नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार राय, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद मऊ के रानीपुर ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं आप सभी लोगों को, सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, यह जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है रिव्यू पटिशन पर हम लोगों की जो याचिकाएं खारिज हुई हैं, इससे पूरा प्राथमिक का शिक्षक आहत है, मर्माहत है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं, उनको किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया है, ऐसा हमको महसूस होता है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह किसी विद्यालय में पढ़े ही नहीं हैं। ऐसे फैसला दिए हैं जो बिल्कुल निराधार है। 25 लाख शिक्षकों के साथ अन्याय किए हैं। अब ये तो बात हो गई माननीय दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वह क्लैट की परीक्षा दे करके जज बने हैं या कॉलेजियम के सिस्टम से जज बने हैं। आज के डेट में क्या उनको क्लैट पास करने के लिए यदि कहा जाए तो वो पास कर सकते हैं। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया है, अगर किसी भी सिपाही को, किसी भी दरोगा को 20 साल सर्विस करने के बाद यदि कहा जाए कि आपको 10 किलोमीटर की दौड़नी है, तो क्या आज के डेट में वह दरोगा और सिपाही दौड़ पूरी कर सकता है। किसी भी कर्मचारी को या किसी भी अधिकारी को अगर जिस परीक्षा को वह पास करके आया है 20 साल बाद उसको कहा जाए तो क्या वह परीक्षा पास कर सकता है। आईएएस हों, आईपीएस हों, जज हों, एसडीएम हों, तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों या जितने भी आईएएस आईपीएस अपने अपने पदों पर प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव हैं, क्या आज के डेट में अगर उनको कहा जाए कि आप आईएएस की परीक्षा पास करिए तो क्या पास कर सकते हैं। अगर वो नहीं पास कर सकते हैं तो शिक्षकों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। दूसरी चीज, अभी मीडिया जो गोदी मीडिया है, यह शुद्ध रूप से सरकार के हाथों में बिक गई है। अभी अंजना ओम कश्यप ने शिक्षकों को 2 कौड़ी का आदमी बताया। अंजना ओम कश्यप को भी कोई शिक्षक ही पढ़ाया होगा। पढ़ने के बाद तब वो आज इस जगह पर पहुंची हैं। और दूसरी चीज़, वह अपनी पहले मीडिया की रैंकिंग देखें। मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है। हम लोग दिल्ली रामलीला मैदान में हमारा संगठन टीएफआई के बैनर तले बहुत बड़ा धरना हुआ लेकिन किसी मीडिया में, चाहे वह जी न्यूज़ हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, यहाँ तक कि मैं बहुत सम्मानपूर्वक उनका आदर करता हूँ रजत शर्मा जी का, लेकिन वो भी कभी इतने बड़े मैटर पर मीडिया में या अपने चैनल के द्वारा कभी भी अध्यापकों की समस्या को उठाने का काम नहीं किए। ये ऐसा लगता है कि हमारे देश की मीडिया सरकार के हाथों बिक गई है। अब तीसरा सवाल, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। जब मैं 2010 के पहले शिक्षक नहीं था तो मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का उपाध्यक्ष रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं भी एक शिक्षक हूं। अगर इस तरह से सरकार काम करेगी तो आने वाला समय जो केंद्र की सरकार है, मोदी की खैर नहीं और योगी जी से बैर नहीं का नारा मैं खुद लगाऊंगा। हम लोग हमेशा जो है सरकार के साथ रहे, सरकार को वोट किए, लेकिन सरकार ने जो हम लोगों के साथ छल किया, मैं यह कहता हूं कि सबसे पहले नीट का पेपर आउट हुआ, फिर इसके बाद सीयूटी में धांधली हुई, सीबीएसई परीक्षा में धांधली हुई। ऐसी परिस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे करके उनकी जगह पर किसी और को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर के उनकी जगह किसी और को रखना चाहिए।
और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह कहा था कि आप लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाइए, हम शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो अब यह लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक हम लोगों का संगठन करेगा और सरकार इसको झेलने के लिए तैयार रहे। और जब तक शिक्षकों का मान सम्मान स्थापित नहीं होगा तब तक हम सभी संगठनों से अपील करते हैं कि बैनर और झंडा छोड़ करके अपना अपना मैं अपना छोड़ करके शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इस परिस्थिति में यदि हम लोग बटे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नाते मैं बता रहा हूं कि सभी शिक्षक संगठनों को अपने राजनीति को छोड़ करके एकजुट हो करके शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई है और यह संसद से सड़क तक लड़नी चाहिए। अगर हमारे शिक्षक धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो पहले ही रिजर्वेशन करा के जाते हैं कि कल धरना है तो परसों वापसी का धरना प्रदर्शन। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हम अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमको अगर 10 दिन रहना पड़ेगा, 20 दिन रहना पड़ेगा, तब भी हम जो है दिल्ली में डट करके अपनी मांग को मनवा करके ही वापस आएंगे और सरकार को निश्चित तौर पर शिक्षकों के आगे झुकना होगा। अंजना ओम कश्यप को सभी शिक्षकों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सबसे पहले मीडिया का घेराव होना चाहिए। मीडिया हम लोगों को नोटिस में नहीं लेती है। क्या हम लोगों के परिवार नहीं हैं? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? हम लोगों को सड़क पर घुमाया जाए टेट के लिए? 20 साल हमारे शिक्षक काम किए हैं, पढ़ाए हैं, अपनी जो उनकी अर्हता थी उस अर्हता के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई है और बीच में 20 साल बाद किसी को कहा जाए कि आप टेट की परीक्षा दीजिए, यह कहाँ तक उचित है? मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग सबसे निचली पीढ़ी, बच्चों के संस्कार कहाँ कहाँ बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार है, दूसरा पड़ोस है और तीसरा पाठशाला है। बच्चों का संस्कार जो मिलता है वह पहला संस्कार परिवार से मिलता है, दूसरा संस्कार पड़ोस से मिलता है और तीसरा संस्कार पाठशाला से मिलता है। यदि पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ अन्याय होगा तो यह समाज कभी विकसित नहीं हो सकता है। मोदी जी जो 2047 तक इस देश को विकसित भारत की जो परिकल्पना कर रहे हैं, यदि संस्कार देने वाले अध्यापकों के साथ ऐसा अन्याय होगा तो कभी भी यह सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। मैं सबसे भावनात्मक अपील कर रहा हूं, अपने सांसदों से अपील कर रहा हूं, माननीय मोदी जी से अपील कर रहा हूं कि तत्काल अध्यादेश ला करके टीईटी से 25 लाख शिक्षकों को बचाने का काम करें, तभी समाज का निर्माण होगा, देश विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।